हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं प्रियंका, आपका बहुत सारा वेलकम मेरे चैनल पर। और आज की जो ये वीडियो है ना, ये मैंने शाम के टाइम से स्टार्ट कर ली थी, अपनी 5-6 बजे के करीब से। वीडियो ये रहने वाला है मंडे वाले दिन, ट्यूसडे का, जो कि आप थर्सडे को देख रहे हो, मंडे का नहीं, सॉरी। और यहाँ पे ना मैंने फ़ेस टू फेस आप लोगों से बात की थी, लेकिन म्यूज़िक इशू की वजह से और मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। अगर डायरेक्ट हम ऐसे ही वीडियो डाल देते हैं ना म्यूज़िक के साथ, तो फिर कॉपीराइट का बहुत इशू रहता है, वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता है। कॉपीराइट से ये होता है कि जो मोनेटाइजेशन होता है अपने चैनल का, वो भी बंद हो जाता है, एक तो वीडियो का। और दूसरी बात ये होती है कि जितना भी मतलब कॉपीराइट वीडियोस पे आते रहते हैं, उतने ही चैनल की रीच भी ख़त्म सी होती जाती है, क्योंकि कॉपीराइट आना बार बार चैनल के लिए सही नहीं रहता है। और ये चीज़ आज पहली बार ही शायद मैंने डिटेल में बताई होगी, वरना तो बस सब इतना ही बताते हैं कि भाई कॉपीराइट नहीं, कॉपीराइट आता है, कॉपीराइट आता है। तो आप लोग भी जान पाओ कि कॉपीराइट इशू आखिर में होता क्या है, कि हम म्यूज़िक क्यों नहीं डाल पाते। कभी कभार तो ना शादी पार्टी फंक्शन इन सब का मज़ा भी ना इस कॉपीराइट इशू की वजह से किरकिरा सा हो जाता है, कि नहीं भाई कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसके अलावा। वीडियो तो ये ट्यूसडे की शाम का है, लेकिन वॉइस ओवर जो है ना, मैं मॉर्निंग में कर रही हूँ, जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना उसी दिन। क्योंकि वॉइस ओवर मैं सेम डे ही करती हूँ। कभी कभार मुझे कहीं बाहर जाना होता है ना, तो ही वीडियो ऑलरेडी मैं शेड्यूल पे लगाती हूँ, वरना तो मैं उसी टाइम रेडी करके ताज़ा फ्रेश वीडियो आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि निश्चय के पापा गए हुए हैं। जो एसी की वोल्टेज है ना, वो ख़राब हो गई है, पता नहीं उसमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, खट लाइट जाने के बाद ना। तो वो उसको चेंज कराने के लिए गए हैं, क्योंकि अभी वारंटी में है, तो बोले कि साथ साथ चेंज ही करा लेता हूँ, क्यों किसी को दिखाऊँ बुला के, और क्यों बेकार में पैसे भी वेस्ट होंगे। कोई आएगा देखने के लिए तो चेक भी करेगा, और जब वारंटी में चीज़ है तो अपना सही है, पैसे बचाते हैं और चेंज करा लाते हैं। तो मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ इस टाइम पे। और हुआ क्या था ना, अभी इसी टाइम पे मेरी एक फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सअप मैसेज किया। ये क्लिप बंद होते ही मैंने देखा, और व्हाट्सअप मैसेज पे मैंने देखा कि एक लिंक भेजा हुआ है उसने, जिस लिंक को देखने के बाद इंसान ना मतलब बिल्कुल टूट सा जाए अंदर से, ऐसा वो लिंक था वीडियो का। तो व्लॉग में जो कुछ भी चल रहा है वो तो कंटिन्यू हो ही रहा है पीछे, लेकिन मैं वॉइस ओवर में ही आपको बताना चाहूँगी कि व्लॉग था वो स्नैपी गर्ल्स सपना का। मैंने आज तक इस टॉपिक पे कभी भी बात नहीं की थी कि राजवीर नहीं रहे या राजवीर जी हैं, लेकिन जब कल स्नैपी गर्ल ने खुद आके क्लियर कर दिया है, उन्होंने खुद अनाउंस कर दिया है, वो ही आज मैं पहली बार बोल रही हूँ कि RIP राजवीर भैया। मतलब यकीन सा कर पाना मुश्किल हो रहा है इस वाली न्यूज़ पे कि वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे। मैं तो कल सपना की वीडियो देखते देखते भी, और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यार ये कैसे बोल रही हैं। मुझे तो आज की डेट तक भी ये न्यूज़ जो है ना फेक लग रही थी, कि कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए कि वो सामने आ जाए और बोले कि भाई ये सब लोगों की अफवाहें थी जो चल रही थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो हम सोच रहे थे, जो हम चाह रहे थे, उससे बिल्कुल अपोज़िट हुआ। इसी वजह से मैंने आज तक उनके लिए RIP वर्ड यूज़ नहीं किया था, कि हो सकता है 0.01% भी अगर सब झूठ है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि काश ये झूठ ही हो, और बिल्कुल भी इसमें एक रत्ती भर की भी सच्चाई ना हो। लेकिन हम सब गलत साबित हुए, और कल सपना ने आके सब कुछ क्लियर कर दिया। अब तो बस क्या ही कहना है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जो पीछे रह गए हैं। मोस्ट ऑफ़ कमेंट्स में ना सब सपना के बारे में बात करते हैं। मैं मानती हूँ कि सपना की तो पूरी ज़िंदगी से ही उजड़ गई है, लेकिन मैं तो कभी कभार ना उनके मम्मी पापा के बारे में बहुत सोचती हूँ कि उन माँ बाप का क्या हाल होता होगा ना, जिन्होंने अपने 2 बेटे पैदा किए और दोनों के दोनों खो दिए, और वो भी उम्र के इस पड़ाव पे, जिस टाइम पे हमें बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखो गिलासी तो ये बहुत अच्छी लगती है, मतलब ट्रिश के लिए अब मैं यही यूज़ करती हूँ जब से ये मेरे पास आई है। तब उसकी है ये पीतल की। लेकिन क्या है ना, इसमें देखो जैसे बर्तनों के बीच में धो के रख दी, तो ऐसे ये धब्बे से पड़ जाते हैं। धो के अब आगे से इसको है ना अलग ही रखा करूँगी, और कपड़े से पोंछ दिया करूँगी साथ साथ, है ना। और जिस दिन यहाँ तो निश्चय कह रहा है मम्मा ये गोल्ड की गिलासी है, असली वाले गोल्ड की है नकली वाले गोल्ड की है। पता है कल जब वीडियो आई ना सपना की, और उसने जैसे ही ये बोला कि भगवान मेरी तरफ ना इन छोटी छोटी बच्चियों की तरफ तो देख लेते, और जैसे ही उसने अपनी छोटी बेटी की तरफ कैमरा घुमाया, मतलब कि मेरी तो आंखों से आंसू टपकने लग गए कि वाकई में भगवान ने ये क्या सोचा यार। कुछ तो सोचते, किसी की तो किस्मत अच्छी होगी ना, किसी की तो किस्मत में
ऐसा होगा कि हाँ बच्चियों की किस्मत में बाप का सुख है, या माँ बाप की किस्मत में बेटों का सुख है, या फिर पत्नी की किस्मत में पति का सुख है। क्या सबकी ही किस्मत ऐसी थी? सबका ही सब कुछ छीन लिया। मतलब उनके घर में तो मुझे ये सोच सोच के भी मतलब डर सा लगता है कि माहौल ही क्या हो गया होगा। घर ना ऐसे सिचुएशन पे काटने को दौड़ता होगा उन लोगों को कि बस इस घर के अंदर हम कैसे रहें। और बेडरूम जो अपना होता है उसमें तो फिर जाने की बात अलग है कि कैसे घुसें हम इस बेडरूम में, कैसे जाएं। हर जगह उन्हीं की यादें होती हैं घर में, जो इंसान छोड़ के चला जाता है। भाई सबके घर में कभी ना कभी ऐसी मिसहैपनिंग हुई होती है, क्योंकि आना जाना ये सब तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हम नकार ही नहीं सकते। लेकिन एक टाइम पे जाना हो और एक ऐसे सब कुछ, सबकी ज़िंदगी ऐसे बिखेर के चले जाना, दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। तो मैं तो यही कहूँगी भाई, बड़े बुज़ुर्ग तो सभी के जाएं, लेकिन ऐसी मौत भगवान किसी के घर में ना दे, किसी के में भी। क्या कर रहे हो रे हैं? और वो कहाँ मेरा गंजी? और गंजी यहाँ पे थी, मेरा कैमरे की तरफ ध्यान ही नहीं था। मेल को अंधेरे में गंजू दिखाई भी नहीं दी। ये बैठी मेरी गंजू। कहाँ जा रही है त्रिश? टीशू टीशू। और कुछ लोग ना मतलब बिना बात सुने, बिना हमारी सारी चीज़ें देखे और ऐसे ही कमेंट कर देते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग ये मत सोचना कि वीडियो में तो इतना खुश नज़र आ रहे हो, सब नॉर्मल है, और वॉइस ओवर में आप ऐसी बातें कर रहे हो, आपको हंसते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। तो मैं आपको बार बार क्लियर कर रही हूँ कि ये वीडियो है मेरा ट्यूसडे की शाम का, लेकिन वॉइस ओवर इसमें हो रहा है वेडनेसडे थर्सडे की सुबह, और सपना की वीडियो आई है वेडनेसडे की शाम को। ठीक है, हाँ ये न्यूज़ बहुत पुरानी हो चुकी है, 15-20 दिन हो गए हैं इन बात को, लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। कल सपना की वीडियो देखने के बाद ही मुझे यकीन हुआ है कि ये सच में सच्चाई है। अब काम भी ऐसे ही चलते रहेंगे, उनकी लाइफ भी ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन जो नहीं है वो कभी वापस नहीं आ सकते। और उनकी कमी तो भाई देखो, उनके घर में तो ना ही कोई पूरी कर सकता है उनके दोनों बच्चों की कमी। पहले तो ये था कि वो धीरे धीरे सूरज को अपनी यादों में से हल्का करने लगे थे, क्योंकि राजवीर ने उसकी सारी कमी पूरी कर दी थी अपने बड़े भाई की, अपनी भाभी से शादी करके। और आज के टाइम पे इतना अच्छा भाई, इतना अच्छा बेटा मिलना भी बहुत मुश्किल है, वरना आजकल लड़के अपनी मर्ज़ी से ही सब जीना चाहते हैं, अपनी चॉइस से ही सब शादी करना चाहते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि वो दुनिया में आए ही सिर्फ ये बढ़ाई लेने के लिए थे कि उन्होंने ऐसे टाइम पे अपने भाभी को संभाल लिया जिस टाइम पे उनका सब कुछ ख़त्म हो गया था, है ना। वरना आजकल कहाँ ये सुनने में आता है कि देवर भाभी के आपस में शादी हो गई भाई के जाने के बाद। लेकिन उन्होंने ये किया सिर्फ उनकी छोटी सी बच्ची के लिए, और भाई बिल्कुल पापा की तरह रखते थे, अपने कोई फ़र्क ही नहीं समझ आता था। लेकिन आज वो कहावत ना मतलब सच हो गई कि भगवान अच्छे इंसानों को बहुत जल्दी बुला लेता अपने पास। ये देख के तो अब ऐसा ही लगने लगा है। और अगेन मेरी तरफ से मैं तो यही बोलूँगी कि भाई भगवान उनकी आत्मा को बिल्कुल शांति दे। अब इससे ज़्यादा तो कुछ कहने को है ही नहीं उनके लिए। तो बाकी थे बहुत अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान लगते थे मुझे तो वो। और यहाँ पे मैं ना निश्चय के हाथ पे जो रात को आपको बता रही थी ना कि पूड़ा बांधती हूँ, वही बांध रही हूँ, क्योंकि निश्चय का हाथ अभी प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। देखो इसने को तो नींद नहीं आती, रात के 10 बज रहे हैं, नींद नहीं आती गंजी, नींद नहीं आती। नीनी आई है, नीनी अरे गोदी में चढ़ गया, आ गई भाई नीनी, आ गई नीनी। अच्छा चलो चलो बाय करो, बाय, चलो अंदर चलेंगे, चलो चलो नीनी करेंगे, नीनी बाय कर दो, बाय बाय करियो, बाय पारी कर दे इनके, पारी कर दे, पारी कर दे, पारी कर दे अम्मा, पाँच ले पारी कर दे, ले पारी करो इनको, पारी करो। आहा कितनी जानी पारी कर दी। चलो बाय कर दो, बाय करो, बाय।